हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह कर रही है और इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा शीर्ष केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 11 राज्य और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एनडीए में शामिल घटक दलों के प्रमुख और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शक्ति प्रदर्शन के साथ हरियाणा के इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे। बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए इंडी गठबंधन के मुकाबले एनडीए की एकजुटता भी दिखाएगी और जैसा कि हमने कहा कि शक्ति प्रदर्शन करेगी। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद माना यह जा रहा था कि मोदी मैजिक, बीजेपी का प्रभाव कमजोर होने लगा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी निराशा थी, मगर बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की प्रबल धारणा के विपरीत न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि हरियाणा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इन नतीजों से बीजेपी को अगले कुछ महीनों के लिए, जहां महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक संजीवनी जैसी मिली है। इस जीत का संदेश बीजेपी पूरे देश में देना चाहती है ताकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में उसे फायदा मिले। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की है। बीजेपी प्रवक्ता और सीएम के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय कहते हैं कि समारोह में ड्रोन, प्रगतिशील किसान, सफाई कर्मचारी, उद्योगपतियों का विशेष रूप से आमंत्रित जो कार्यक्रम है वो केंद्र होगा, वो देखने लायक होगा। इन सभी के बैठने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए प्रमुख खिलाड़ियों को निमंत्रण भेजा गया है। यानी पूरे लाव लश्कर के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी के पूर्व सांसद और शपथ समारोह के संयोजक संजय भाटिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि हैं। इसके साथ ही एनडीए में शामिल घटक दलों के प्रमुख और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता, देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी निमंत्रण गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में पहली बार किसी राज्य में इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। संजय भाटिया बताते हैं कि राज्य के विपक्षी नेताओं का भी समारोह में बुलाने का जो प्लान है वो है। इनमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित तमाम हरियाणा के बड़े नेता। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को आगे बढ़ाने में हर किसी का योगदान रहा है। राजनीति अपनी जगह है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को भी शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई है। बीजेपी को 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है। इस बार जीत का दावा करने वाली कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट गई है। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीट मिली है। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली है। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज है। शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के दिन रखा गया है। पंचकुला में 33 एकड़ में फैले परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम हो रहा है। आपको यह भी बता दें, वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर, इस लिहाज से भी ये दिन चुना गया है। शपथ ग्रहण समारोह रखकर बीजेपी दलित वर्ग को बड़ा संदेश देना चाहती है। विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने दलितों को साधने के लिए पूरे प्रयास किए थे। दलितों के आरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी। दलों ने आरक्षण खत्म करने और संविधान में बदलाव को लेकर चुनावी तीर एक दूसरे के ऊपर साधे थे। वो सब कुछ शायद, जैसा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं कि ये सारे प्रयोग कितने सफल हुए, वो चुनाव परिणाम बताते हैं और परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में अनिल विज, कृष्णा बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, राव नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर भी शपथ लेते दिखाई दे सकते हैं। यानी इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाने के लिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है और शायद इसलिए बीजेपी की पूरी तैयारी मजबूती से दिखाई पड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नए मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो जो कि लगातार ये बात कह रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर में बीजेपी कहीं उड़ जाएगी और बीजेपी ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस लिहाज से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उस मंच पर होते हैं तो वाकई में ये एक अलग तरीके का नजारा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।